अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ आप सबको और स्वागत करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो देवी संजो, देखिए, संभावनाओं का महासागर है ये मंच। यहाँ हर दिन, हर क्षण, हर एक खिलाड़ी के मन में अपार संभावनाएं जन्म लेती हैं। बरसों जिसका इंतजार किया उस हॉट सीट पर बैठने की संभावना, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की, सपनों को सच होते देखने की संभावना, अपने अंदर छिपी हुई क्षमता को उजागर करने की संभावना, जीवन को नए लक्ष्य तक ले जाने की संभावना, खुद के लिए बेहतर जिंदगी जीने की संभावना है कि नहीं। तो संभावनाओं का ये जो मंच है, ये मेरे लिए भी हर दिन एक सुनहरा अवसर लेकर आता है, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई देती है सभी खिलाड़ियों की संभावनाओं को पूरा होते हुए देखने की संभावना। लेकिन इस वक्त मुझे इस खेल की अंतिम सीमा तक पहुंचने की संभावना नजर आ रही है, जो मेरे सामने बैठे हैं मात्र 19 साल के सानिध्य गुप्ता जी में। कल जैसे ही ये फास्टर फिंगर जीत करके आए यहाँ, फुटर बच गया, तो खेल हम आगे खेल नहीं पाए। अब इनके साथ आज हम खेल की शुरुआत करेंगे। भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। सही मानों में आप 19 वर्ष के हैं कि ज्यादा है? नहीं सर, 19 के। इतना ही है? हाँ। मूंछ असली है कि नकली? नहीं, असली है। असली है? हाँ। ऑलराइट। 19 साल की उम्र में अभी तो आप फिर कॉलेज में ही होंगे? हाँ, अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हूँ। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में है? यस सर। आपके कॉलेज के काफी नजदीक ही है मेरा भी। हम कोशिश किए थे उधर भर्ती होने के लिए, उधर से निकाल दिए। कहा नहीं, हम बोले हम साइंस लेंगे। नहीं तो सर, वो हमारे कॉलेज की बदकिस्मती थी। अरे नहीं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आजकल आप? अभी मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। इकोनॉमिक ऑनर्स? अरे सर, ये बहुत भयंकर सब्जेक्ट होता है ना? क्या कीजिएगा ये सब पा करके? वैसे मेरा रियल इंटरेस्ट तो स्पोर्ट्स में लाया करता है, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक तरह से बैकअप है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को स्पोर्ट्स के लिए कोई स्पोर्ट्स टीम में डेटा एनालिस्ट या फिर कोई स्पोर्ट्स टीम में डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिले। एंड क्योंकि मेरा रियल इंटरेस्ट है कि मैं टीम्स को ये बताऊँ कि उनको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, इस प्लेयर को कैसे आउट करो या फिर ऑक्शन में इस प्लेयर को खरीदो, ऐसे। और इसके बाद अल्टीमेट मेरा ड्रीम ये है कि मैं आपकी और अभिषेक सर की तरह ही कोई टीम ओन कर पाऊँ। ओहो, ये बात हम अभिषेक जी को जरूर बोलेंगे। जी सर। क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है ना, वो भी इसी तरह का है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना जो कि टीम को मैनेज करना जानते हों, साइंटिफिकली कैसे किया जा सकता है, क्या हो सकता है, ताकि और इम्प्रूवमेंट आए उसमें। आपसे मिल करके वो बहुत खुश होंगे। मिलवाऊंगा आपको एक दिन उनसे। ठीक है सर, ये मेरा ही सौभाग्य होगा। अरे नहीं, उनका भी सौभाग्य होगा, क्योंकि वो उनको हमेशा खोज रहती है ऐसे लोगों के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। सनित जी, आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए? सर, कंपेनियन के तौर पर मेरे पापा मेरे साथ आए हैं। ओहो, प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। और एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत हम करना चाहेंगे हमारे खेल में। सनित जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। पिताश्री का आशीर्वाद है आपके साथ। जी सर। और खेल के नियम जो है वो बताना हमारे लिए अनिवार्य होता है, तो झट से आपको तो मालूम ही होगा, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उनका उत्तर देते जाइए। 3 लाइफलाइन, इनको ध्यान से सुन लीजिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल टिक। ऑलराइट देवी सर, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन आमतौर पर पुट योर हैंड्स इन द एयर और मेक सम नॉइज जैसी बातें कहेगा? Who among these would usually say things like put your hands in the air and make some noise? ऑप्शन देखिए, A बैंकर, B टीचर, C DJ या D डायरेक्टर। सर, मैं ऑप्शन सी डीजे को लॉक करवाना चाहूंगा। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
ऑलराइट सानिद, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सानिद, ये एक इमेज प्रश्न है। इनमें से कौन सा कपड़ा गले में नहीं पहना जाता? Which of these pieces of clothing is not worn around the neck? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। सर इमेज ऑप्शन ए में तो टाइज है एंड इमेज ऑप्शन बी में सॉक्स, तो मैं बी के साथ जाना चाहूंगा, इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी पे कह रहे हैं, क्या करें, ताला लगाएं? यस सर। बी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, तो मोजे हैं। लेकिन एक बात बताएं आपको भाई साहब, आजकल कपड़े जो है न जाने कहाँ कहाँ पहने जा रहे हैं। हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब मोजा ऐसे बांध करके आ जाएंगे गले में। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, 3000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जाने वाला संक्षिप्त शब्द IMO का अर्थ क्या होता है? Seen quite frequently on social media, what does the abbreviation IMO expand to? A, in my opinion. B, it's my office. C, it might open. D, is mistake okay? सर मैं ऑप्शन ए, इन माय ओपिनियन पर ताला लगवाना चाहूंगा। ऑलराइट, ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न 5000 रुपए। सनिद रेडी? यस सर। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, और ये भी एक इमेज प्रश्न है। चित्र में दिख रहे मशीन से आपके शरीर के किस भाग का प्रमुख रूप से व्यायाम होगा? The machine in this image is designed to primarily train which part of your body? इमेज देखी जाए। देख लिया? ऑप्शन देखिए। ए, अपर बॉडी, बी, फीट, सी, नीज या डी, काफ्स। मतलब ऊपरी शरीर, पैर, घुटना या पिंडलियां। इसका जवाब मुझे ऑप्शन ए, अपर बॉडी लग रहा है। यस सर, मैं ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूंगा। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब दे रहे हैं आप। क्यों आपको संदेह हो रहा था? पाँव वगैरह तो नीचे का हो गया, ये इसको उठाते हैं ऊपर, उठाकर इसको तो अपर बॉडी होता है। हाँ। थोड़ा यहाँ शरीर में दम लगता है, हाथ में दम लगता है, छाती फैल जाती है। आप करते हैं क्या जिम वगैरह? सर इस लाइक मैंने ट्राई तो बहुत किया ये शुरू करूँ, अब जिम जाऊंगा, योगा जाऊंगा, पर कभी पूरा नहीं हो पाता। क्यों? समय नहीं निकल पाता। जैसे मैंने कई बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए कि अब 1 तारीख से पक्का शुरू करूंगा, पक्का जिम जाऊंगा, पर फिर 3 तारीख तक आते आते बस मेरे को नींद आ जाती है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि नए साल के होते ही क्यों रेजोल्यूशन बनता है? नहीं सर, सिर्फ नया साल नहीं, मैं नए महीने, नए जैसे 15 दिन के बाद ऐसे कई बार ट्राई कर चुका, पर सक्सेस कभी नहीं मिली इसमें। कोई बात नहीं, चलिए आगे है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव भाई साहब। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। यूरो 2024 के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर किस टीम ने रिकॉर्ड चौथा खिताब जीता? Which team defeated England in the Euro 2024 final to win a record 4th title? ऑप्शन देखिए। ए, जर्मनी, बी, इटली, सी, फ्रांस या डी, स्पेन। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन। सर ये मेरी पसंदीदा फुटबॉल टीम्स में से एक है, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पेन। क्या करें? इसको लॉक कर दिया जाए। डी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई बधाई बधाई। पूरे ये यूरो टूर्नामेंट में वो अपराजित रहे स्पेन, कोई भी गेम हारे नहीं है, और यूरो 24 उन्होंने जीता। फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को 2-1 से हराया था। तो समय आ गया है सुपर सवाल।
सुपर सवाल के बारे में तो आप जानते हैं, सब लोग भी जानते होंगे, बार बार इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए। Mont Blanc is an alpine peak on which continent? Mont Blanc किस महाद्वीप पर एक एल्पाइन चोटी है? सर इसमें मैं थोड़ा नाम से गेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, जैसे एल्प्स यूरोप में है, तो मैं भी यूरोप के साथ जाना चाहूँगा। ओके, क्या करें? यूरोप ऑप्शन पर ताला लगाया था। यूरोप पे ताला लगाया जाए। भाई साहब बधाई, आपको एकदम सही उत्तर दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। ये सही उत्तर हो गया है और आपके पास एक शक्ति आ गई है, सुपर शक्ति, जिसका नाम है दुग्नास्त्र। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आयोडीन की कमी को कम करने के लिए आयोडीन युक्त रूप में आमतौर पर इनमें से किसका सेवन किया जाता है? Consumption of which of these in iodized form is commonly preferred to reduce iodine deficiency? ऑप्शन रखता हूं। A चिली पाउडर, B शुगर, C सॉल्ट या D ट्यूमेरिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चीनी, नमक या हल्दी पाउडर। सर इसमें मैं ऑप्शन सी सॉल्ट के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट काफ़ी ज़रूरी रहता है हम लोगों के लिए। ओके, क्या करें? सर इसको लॉक कर दिया जाए। सी नमक, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत गए। ऑलराइट भाई साहब, एक और बुब्बू बज गया है। ये जो बिगुल है भाई साहब, ये देश के सवाल का है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। यहां पर देखिएगा, ये महाराष्ट्र से गाड़ी चली और पहुंच गई मध्य प्रदेश जा रही। नमस्कार बच्चन जी, मेरा नाम सोनिया सलूजा इंदौर से, और मेरा सवाल है, इनमें से क्या केंद्र सरकार का एक इनिशिएटिव है जो नागरिकों के डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट के रूप में काम करता है? ऑप्शन ए यूटीएस, ऑप्शन बी MUDRA, ऑप्शन सी डिजी लॉकर, ऑप्शन डी आधार। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 41 41 आप हैं। शाबाश, बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते सर। हाँ, देवी जी आपका शुभ नाम? मोनिका गुप्ता। मोनिका, यस सही उत्तर क्या था बताइए? सर, डिगी लॉक। डीजी लॉक इज द राइट आंसर। वेल डन। छोटा सा तोहफा है आपके लिए, ये देखिए भाई साहब, ये पहुंचा देंगे पीछे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट सनित जी, 7वां प्रश्न आ रहा है। जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा को किस सतह पर चित्रित किया था? On what surface did Leonardo da Vinci paint the Mona Lisa? A wood, B paper, C canvas या D bronze? लकड़ी, कागज, कैनवस या कांस? सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। ऑलराइट, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। सी कैनवस 67% दिया, 66%।
क्या करना चाहेंगे सानिध्य? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। ओके, बोलिए क्या करें? ऑप्शन सी कैनवस को लॉक किया जाए। सी कैनवस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सर ये उत्तर गलत हो गया है। सही उत्तर है वुड। मोनालिसा को 16वीं सदी की शुरुआत में पॉपुलर वुड पर चित्रित किया गया था। सानिध्य तो गड़बड़ हो गई भाई साहब आपके खेल में। और मान्यवर 10,000 आप जीत चुके थे, तो आज के खेल में आपको केवल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। हमें बड़ा कष्ट हो रहा है और दुख भी हो रहा है। हमने सोचा था कि आज आप पहुंच जाएंगे चरम सीमा तक, लेकिन कोई बात नहीं सानिध्य, अभी आपके पास सारा जीवन बाकी बचा हुआ है। आपकी उम्र ही कितनी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर जहाँ कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं उसको पार करें और एक दिन हमारी आपकी मुलाकात हो खेल के मैदान में। थैंक यू सर। ऑलराइट, ये 10,000 रुपये हम ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। यहाँ पर आ गया है सानिध्य गुप्ता, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये 10,000 रुपये अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में पहुँच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर सानिध्य प्लीज। थैंक थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। एक और बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स। बार बार हम यही कहते हैं, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अंकों को बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज नंबर्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 0020, B 2000, C 0002 या D 0200। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है B 2000, फिर आता है D 0200, फिर आता है A 0020 और अंत में है C 0002। ये है सही क्रम, BD AC। देखते हैं किन किन लोगों ने अपना मैथमेटिक्स किया हुआ है सही। केवल दो ने। सबसे कम समय श्रेया और वेदरा। आइए देवी जी। सर आपको भी क्या? हमको क्यों प्रणाम कर? आइए बैठिए। तालियां बजते रहे इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। रोना नहीं है। हम उम्मीद खो चुके थे कि हम यहाँ पे आए। नहीं, उम्मीद देखिए तभी तो आई हैं आप यहाँ, है कि नहीं? जी सर। आंसू मत बहाइएगा वरना हमारा नौकरी लग जाएगा इधर। नहीं सर। बिग हैंड। तो देवी सज्जनों, हॉट सीट पर आ गए हैं जया वडोदरा जी। तो आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक किसान हूँ, एक किसान बिजनेस वूमन हूँ। कृषि को एक बिजनेस के नज़रिए से देखती हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात। साथ में आप अपने किसे लाए हैं? अपने मेरा भाई है सर। भाई है आपके। प्रणाम करता हूं भाई साहब, बहुत बहुत बधाई और स्वागत इनका हमारे इस कार्यक्रम में। और जय जी, खेल के नियम तो आपको मालूम ही है, उसको ज्यादा हम दोहराएंगे नहीं। जब सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत जोर से ताली बज रही है आपके लिए जय जी। जी सर। तो बढ़िया खेलिएगा। जी सर। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न जो है ये एक चित्र पर आधारित है। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सी छवि एक पारंपरिक गुजराती व्यंजन की है?
Which of the following images is that of a traditional Gujarati dish? देखते हैं वो छवि क्या है. Image option A, image option B, image option C, image option D. सर इमेज ऑप्शन सी। क्या करें? सर ताला लगा दिए। ताला लगाते हैं. हमने सोचा ऐसा बोला आपने कि खा जाए. इमेज ऑप्शन सी पे ताला लगा जाए. बिल्कुल सही है. इडली है, रसगुल्ला है, ढोकला है ढोकला और है सर। बर्गर. बहुत स्वादिष्ट होता है ढोकला. सर खाया है आपने? बहुत बार. वाह तो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार. क्या बात है हाँ। सर। चलिए आगे चलते हैं. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए. तैयार हैं? जी सर। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर. मेहंदी, संगीत और हल्दी, इनमें से किस उत्सव से जुड़े कुछ कार्यक्रम हैं? मेहंदी, संगीत एंड हल्दी आर इवेंट्स एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस? ए हाउस वार्मिंग यानी गृह प्रवेश, बी वेडिंग विवाह, सी ग्रेजुएशन स्नातक, डी बर्थडे जन्म दिवस. सर ऑप्शन बी विवाह पे ताला लगा दिया है। बी विवाह कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब मिल गया है. 2000 रुपए जीत लिया आपने. और खेल में आगे चलते हैं जय जी. तीसरा प्रश्न आ रहा है और मूल्य इसका 3000 रुपए. एक और चित्र वाला प्रश्न आ गया है. ओके, प्रश्न डाला जाए. ये है वो तीसरा प्रश्न. चित्र में कौन सा पक्षी दिख रहा है? Which is the bird seen in this image? तस्वीर दिखाई जाए. ये विकल्प है आपके सामने. ये ए क्रो कौवा, बी ईगल बाज, सी पीकॉक मोर, या डी आउल उल्लू. सर ऑप्शन डी उल्लू। डी उल्लू पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बहुत प्यारी सी शक्ल है इस उल्लू. सर कैसे देख रहा है? ऐसे उसका दिल भी बना हुआ. जी सर। ऑलराइट, 3 प्रश्न हो गए और चौथा आएगा. 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से. ध्यान रहे. चौथा प्रश्न 5000 रुपए जय जी. ये रहा आपके सामने. यदि आप 200 को 5 से विभाजित करें तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी? What number would you obtain if you divide 200 by 5? A 40, B 60, C 80, D 100. 40, 60, 80, 100. सर ऑप्शन ए 40 पे ताला लगा दिया। एक 40 पे करें ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. वाह क्या बात है देवी जी. 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया. बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रही हैं. आपकी धन्यवाद। वाणी जो है, आपकी भाषा जो है और जो आपका स्वभाव है जी वो सर। बहुत ही सुंदर है. थैंक यू और सर। इतना सुंदर है कि हमारी टीम जो गई थी आपसे मिलने, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया. कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम ओडेद्रा जया है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं गुजरात पोरबंदर से हूँ और मेरी फैमिली में मेरे पापा, भाई और भाभी, हम 4 लोग हैं। मैंने स्टडी में ग्रेजुएशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। एक वक्त था कि मैं इतने सालों तक शहर में बाहर रही, तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि मैं एक ब्रेक लेती हूँ और मुझे बस घर पे रहना है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मेरा मन कृषि में लगा हुआ था तो मैं उनसे जुड़ती गई। और आजकल खासकर पढ़े लिखे लोगों की, खासकर युवाओं की कृषि में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये था कि मेरा यहाँ रुकना ज़रूरी है। जया जब वापस आई तो हमने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे रुकेगी और खेती करेगी। पिछले कुछ सालों में ये फर्टिलाइजर और ये दवाइयों का प्रमाण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अभी हमें यहाँ से रुकना होगा। तो हमारी और प्रकृति दोनों की हेल्थ के बारे में सोच के हमें ऑर्गेनिक की ओर मुड़ना होगा। तो मेरा अभी फोकस ऑर्गेनिक के है कि मैं दवाइयाँ या फर्टिलाइजर जो भी हो रहा है उसको कम करूं। जैसे कि एक वक्त पे था कि बिना दवाइयों के कुछ नहीं होता, पर पिछले 4 सालों से हम पूरा वेजिटेबल जो भी उगाते हैं उसमें दवाई की एक बूंद भी नहीं जाती।
अगर मैं हॉटसी तक पहुंचती हूँ, अच्छा खेलती हूँ और अच्छी धनराशि मेरे पास आती है, तो बस वही है कि मैं एक छोटा ही सही एक जमीन का टुकड़ा मेरे पास हो, अपना मेरा हो, तो मैं अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको जया जी। धन्यवाद सर। बहुत आत्मविश्वास है अपने, कॉन्फिडेंस है आप में। जी सर। और जो आपने कहा वो कितना सही है जी सर। कि इतने 4 साल से पहले दवाइयों पर सब निर्भर होता था, खेती वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह डालते थे, और आपको लगा कि नहीं ये गलत है, जी सर। ऑर्गेनिक होना चाहिए, और आपने शिक्षा भी प्राप्त की है। जी सर। पता नहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह के बारे में आपको कहाँ से सब जानकारी मिली? मतलब सर एक एजुकेशन लेने के बाद हमारी सोच थोड़ी सी बदलती है। जैसे कि गांव आज की जो कृषि होती है वही पुरानी ट्रेडिशनल वे से होती है, तो वो भी गलत नहीं है। मतलब फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह यूज होता है जिससे फसल अच्छी होती है और दाम अच्छे मिलते हैं, तो इनकम भी अच्छी होती है। पर आज के वक्त में जिस प्रकार से प्रकृति और इंसान दोनों की हेल्थ इतनी तेजी से बिगड़ रही है कि हमें जो फर्टिलाइजर और केमिकल है उसको कम करना होगा, तो ऑर्गेनिक की ओर मुड़ना होगा। तो आज के वक्त में ऑर्गेनिक सबसे बड़ा हमारे लिए एक अमृत समान है। मतलब शुद्ध भोजन या शुद्ध हवा, दोनों के लिए ऑर्गेनिक की ओर मुड़ना होगा। तो ये समझ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इतनी छोटी सी नाजुक दिखती हैं आप, लेकिन आपके विचार कितने विशाल। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको जया जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात तो हमने देखी कि आप ट्रैक्टर चला रही थी खुद। जी सर। हाँ, मजा आता है बड़ा। पहली बार चलाया तो डर लगा थोड़ा सा, बाद में इतना मजा आया कि मैंने भाई को बोला कि तू जल्दी से मेरे को ट्रैक्टर चलाना सिखा दे। बस ज्यादा मुश्किल नहीं है उसको चलाना। हाँ मुश्किल नहीं है, एक पर तो ये मजा बात है बड़ा कि वो आता 4 पहिए पर है, जी सर। इधर उधर लुढ़केगा नहीं, जी सर। पटपटिए पे जाएगा तो फसल खड़ी होती है तब तो ध्यान रखना पड़ता है ना, स्ट्रेट एकदम चलाना पड़ता है। हाँ, इधर उधर correct। हुआ तो भी फसल को भी साथ में ले लेगा हाँ वो। बिल्कुल सही कहा आपने। एकदम स्ट्रेट फोकस होना चाहिए, हाँ, तब yes। इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए। बहुत प्रभावित कर दिया आपने हमको। अरे सर। खेल की ओर अब ध्यान आ जाए आपका। जी सर। खेल का पहला पड़ाव आ गया है, 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है, यानी इमेज से छुटकारा मिला तो ऑडियो पे आकर के फंस गए। प्रश्न ये है कि इस गीत के गायक को पहचाने आप। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। गाना बजाया जाए, देखें क्या है। ऑप्शन देता हूं आपके सामने। ए उदित नारायण, बी अरिजीत सिंह, सी दिलजीत दोसांझ, या डी मीका सिंह। सर ऑप्शन बी अरिजीत सिंह। बी अरिजीत सिंह कह रही हैं। बी पे थोड़ा लगा जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत सारे प्रशंसक यहाँ बैठे हैं अरिजीत सिंह के। ये गाना जो है ये फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से है, जी सर। और इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है। जी सर। संगीत है प्रीतम जी का, जी सर। और बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के। जी सर। बहुत सुंदर। ये जो ऑडियो क्लिप आपने अभी अभी सुना, ये सारे गाँव के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है, और हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद उनका। बहुत सुंदर। संगीत वगैरह सुनने का समय मिलता है कि नहीं आपको? सर मिलता है, और अच्छा भी बहुत लगता है। हाँ, खेतों में यहाँ जाते हैं, काम करते हैं, तो हमेशा म्यूजिक तो रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक साथ में हमेशा चलता है। जी जी जी। सर एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी। सर वैसे तो आप जया जी रोज ही बोलते होंगे, हाँ,
पर आज सर मैं एक रिक्वेस्ट है, मेरे लिए एक बार जया जी बोलिए। और जब से बैठे हैं तब से जया जी तो ही बोल रहे हैं। सर ऐसे नहीं सर। जरा सोचिए देवी जी, जब तक आप खेलते रहेंगे हमें अपना घर याद आता रहेगा। जया मैम को भी आज बहुत हिचकी आ रही होगी। हिचकी आ रही होगी? हाँ, आप कितना याद कर रहे हो उसको, जया जी बोल रहे हैं। अभी पूछूंगा जा करके। अच्छा सर, एक किस्सा छोटा सा मैं कहूँ। हाँ। जब हम स्कूल में थे तो एक थी जया यानी कि मैं, एक था अभिषेक नाम का लड़का था, एक ऐश्वर्या थी, एक श्वेता थी। तो पूरा बच्चन परिवार मेरे स्कूल में था। और अगर एक नहीं थे तो आप ही नहीं थे सर। हम नहीं थे ना? नहीं थे। बच गए यहाँ। और सर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस जया को इतने सालों बाद इस तरह अमित जी मिलेंगे। क्या बात है। अभी आगे खेल खेलने का मन नहीं कर रहा है हमारा, बस आप ही के साथ बैठ के बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो सुपर सवाल का समय आ गया है और ये फोन बज गया है। ये संकेत है सुपर सवाल का और वो समय आ गया है अब। सुपर सवाल के बारे में तो आप जानते हैं ये परिवर्तन है आपकी बार इस हमारे केबीसी के खेल में। तो कंप्यूटर महाशय, जया जी के लिए सुपर सवाल जो है वो पेश किया जाए। कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में मनाए जाने वाले किस त्योहार पर तिल और गुड़ की मिठाइयां बनाई जाती हैं? During which festival observed close to the start of the calendar year are sweets of sesame and jaggery made? सर ये मकर संक्रांति हो सकता है, हमारे गुजरात में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और तभी तिल गुड़ की, और वो जनवरी में ही आ जाता है। सर मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। जी सर। लगा दिया जाए ताला इस पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई 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 आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अच्छा अनुमान लगाया आपने और सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया। जी सर। अब ऐसा है जया जी कि इसके बारे में बता दें कि आपके पास अब एक शक्ति आ गई है, सुपर शक्ति, जी सर। जिसका नाम है दुगनास्त्र। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस लोक नृत्य का नाम महिलाओं द्वारा ललाट या सिर पर पहने जाने वाले एक प्रकार के आभूषण का भी नाम है? Which form of folk dance shares its name with an ornament worn by women on their forehead or in their hair? समय हो गया समाप्त। विकल्प आ गए हैं, ए भांगड़ा, बी धमाल, सी छाओ या डी झूमर। कोई लोक नाट्य आपने देखा हो? सर भांगड़ा धमाल तो नहीं है, छऊ का मतलब मुझे नहीं पता, पर झूमर। सर ऑप्शन डी झूमर। झूमर। डी झूमर पे कह रहे हैं, सोच समझ के। ताला लगाया जाए। जी सर। क्या सोच रहे थे? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। झूमर जो है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। जी सर। और इसी नाम का एक लोक नृत्य हरियाणा और पंजाब में भी लोकप्रिय है। जी सर। ओके, सातवां प्रश्न, 40,000 रुपए तैयार है? जी सर। 40,000 रुपए, सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किन की एक से अधिक पत्नियां नहीं थी? Who among these did not have
more than one wife? विकल्प आ गए, ए भीम, बी दशरथ, सी भीष्म या डी पांडु। सर दशरथ की थी, पांडु की थी, भीम की भी थी। भीष्म ने तो सर शादी ही नहीं करी थी। सर ऑप्शन सी भीष्म। सी भीष्म के लिए कह रही हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 40,000 जीत लिए आपने। जी सर। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की शपथ ली हुई। जी सर। ब्रह्मचर्य की। ओके, तो जया जी आपने शिक्षा प्राप्त की इंजीनियरिंग वगैरह, जी सर। है ना, जी सर। और चली गई आप खेती बाड़ी में, जी ऐसा सर। क्यों किया आपने? कोई भी फील्ड हो सर, पढ़ा लिखा इंसान फर्क पड़ता है, तो कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा किसान होता है वो कृषि को एक नई डायरेक्शन या नई दिशा दे सकता है। और वैसे भी सर आज के वक्त में कृषि में युवाओं की खास जरूरत है। और मेरा ऐसा नेचर था पहले से कि गांव में पले बड़े, तो प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव था, गांव से बहुत ज्यादा लगाव था, तो कहीं ना कहीं मन वहीं अटका रहता था। और एक वक्त पे मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मेरी जरूरत है या मुझे मन से ये करने में मजा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ रुकना चाहिए। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही मेरा कृषि से जुड़ना हुआ। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। इतने सुंदर विचार हैं आपके जया जी। जी सर। इतना ज्ञान आपको इतनी कम उम्र में कैसे मिल गया? सर गांव में बेसिकली ये होता है कि हम पढ़े लिखे और कुछ करें, बाहर जाए, मतलब गांव से दूर जाए, तो हम पढ़े लिखे। मैं अपने गांव की सर पहली महिला इंजीनियर भी हूँ। रियली? जी वाह, सर। क्या बात है। तो पिताजी की इच्छा थी तो हम पढ़े लिखे भी, पर अब हम इन पढ़ाई लिखाई को हम एक अपनी कृषि को एक बिजनेस के नजरिए से या कृषि को एक नए डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो अपनी पढ़ाई लिखाई को हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं ताकि कुछ नया करें, नई टेक्निक लाए, ताकि हमारी जो पीछे आने वाली पीढ़ी है वो भी कृषि में बरकरार रहे, कृषि से जुड़ी रहे, ना कि उनसे दूर जाए। तो ये एक मेरा नजरिया या मेरे विचार थे कि मैं कृषि में जुड़ी रही सर। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। धन्यवाद सर। खेल की ओर अब ध्यान आ जाए आपका। जी सर। जया जी, आ रहा है आपके सामने 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2024 ओलंपिक में दिए गए पदकों में किस स्मारक के धातु के टुकड़े शामिल किए गए थे? Which monuments metal fragments were incorporated in the medals given at the 2024 Olympics? ये आ गए विकल्प। ए आईफिल टावर, बी सिडनी हार्बर ब्रिज, सी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, डी पैंथियन। आईफिल टावर, सिडनी हार्बर ब्रिज, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या पैंथियन। सर पेरिस में हुआ था तो एफिल टावर हो सकता है, पर मेरे ध्यान में ये क्वेश्चन आया नहीं है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन लेंगी? जी सर। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिक टिकी जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है। आप आईफिल टावर ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, क्या कीजिएगा? जी सर, ऑप्शन ए एफिल टावर के साथ जाना चाहूंगी। जनता में भरोसा है आपको, क्या करें, लॉक कर दें? लॉक कर दें। ये आईफिल टावर कह रहे हैं जनता, अधिकतर जनता। ताला लगा जाए, देखें सही होता है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब हो गया। धन्यवाद। आईफिल टावर के निर्माण में उपयोग किया गया ओरिजिनल लोहा जी सर। पेरिस ओलंपिक्स के पदकों में उपयोग किया गया था। जी सर। और पदक बनाने वाले विशेषज्ञ जौहरी जो थे, उनका नाम है शोमे। 19वीं सदी के अंत में गुस्ताव आईफिल की बेटी की शादी के लिए मोतियों का हार भी बनाया था उन्होंने।
तो ये थोड़ा बहुत वहाँ से आईफिल टावर की जो है, पता नहीं आप कभी फ्रांस गई हैं या नहीं? नहीं नहीं सर। गई हैं, अच्छा। जाइएगा ज़रूर, जी सर। बहुत ही खूबसूरत इमारत है जी सर। और लिफ्ट जाती है ऊपर एकदम चोटी तक, जी सर। वहाँ से दृश्य बहुत अच्छा लगता है। ओके, 9 प्रश्न 10 प्रश्न, ये 2 प्रश्न रह गए। जी सर। दुगनास को सक्रिय कर सकती हैं। आ गया है 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। तैयार हैं? जी सर। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राजस्थान में स्थित है? बटन दबा दिया है, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। Which of these Indus Valley civilization sites is located in Rajasthan? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A. लोथल, B. कालीबंगा, C. धोलावीरा या D. लाड़काना। सर ऑप्शन बी कालीबंगा। ऑप्शन B कालीबंगा। जी B सर। पे थल लगाया जाए। Well played is the right answer. कमाल कर रहे हैं आप जया जी। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए बता दूं मैं कि राजस्थान में कालीबंगा स्थल का नाम उस जगह पाए गए चूड़ियां के टुकड़ों के कारण पड़ा है। जी सर। ब्लैक हाँ। कलर की बैंगन, हाँ। काली बैंगन। ये मालूम था आपको? जी सर। ये पुरानी जो हिस्ट्री है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको पढ़ा था मैंने। सब कुछ मालूम है आपको। सर सब कुछ तो नहीं मालूम। 1,60,000 रुपए का बोनस आपको सर। मिलता है। बहुत बहुत बधाई आपको। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। जी सर। 1,60,000 ओके किया, कंफर्म किया और पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 1,60,000। ये बोनस है आपका। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। वाह क्या बात। जी सर। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपने शुरू किया है कि नहीं अभी? जी सर, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ सब्जियाँ या फ्रूट जो भी वो सब होता है, तो उनको मैं पूरी तरह ऑर्गेनिक कर पाई हूँ पिछले 4 सालों में। और कुछ नया सर हम करते रहते हैं उसमें, जैसे कि सर एक एप्पल का पौधा, जैसे कि हमें पता है कि एप्पल होते हैं वो नॉर्थ इंडिया में ही होते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह में। जी हाँ। और इसलिए हमारे यहाँ महंगे भी मिलते हैं। तो जब हमने सुना कि एक हिमाचल प्रदेश के किसान ने एक ऐसा पौधा तैयार किया कि वो अब इंडिया के किसी भी क्षेत्र में, कैसी भी मिट्टी हो, कैसा भी वेदर हो, वहाँ लगाया जा जी सकता हाँ, जी है। हाँ। तो मेरे और मेरे भाई ने, जब मैंने इंटरनेट पे देखा और पढ़ा, तो मैंने सोचा कि यार ये तो कमाल है। मतलब अगर हर किसी के बगीचे में एप्पल का पौधा होगा तो कितना कमाल होगा कि तो फिर हमने भी वो मंगवाए और अपने खेत में लगाए। और लोगों को हम बताते थे कि एप्पल का पौधा है, तो बोलते थे अच्छा मामू बना लेते हो। मतलब कोई बिलीव नहीं करता था कि वाकई जी, में जी। एप्पल का पौधा यहाँ पे हो सकता है। फिर 2 साल हुए और उसमें जब पहली बार सेब आए, उन्हीं को जा करके खिलाना चाहिए था एप्पल। ये लो एप्पल। बहुत बहुत बधाई आपको। इसी तरह आपकी सोच बढ़ती रहे और आपका व्यवसाय भी बढ़ता रहे। अब आ रहा है आपके सामने खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। और इससे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है, ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा, ठीक है? 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा जय जी। – 2024 में इनमें से किसने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाला है? Who among these took charge as the Union Minister of Food Processing Industries in 2024? ऑप्शन देखिए। ए श्री जयंत चौधरी, बी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी श्री CR पाटिल या डी श्री चिराग पासवान। कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो? जी सर पढ़ा तो है। चिराग पासवान का नाम मैंने सुना है, फूड से रिलेटेड। CR पाटिल नहीं है, जितेंद्र सिंह भी नहीं है।
चिराग पासवान ही लग रहे। ऑप्शन डी, चिराग पासवान पे ताला लगाना चाहूंगी। कंप्यूटर महाशय कि श्री चिराग पासवान डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये कहाँ पढ़ा था आपने? सर अभी ठहर जाए। हो सकता है ताली ना बजाना पड़े आप। सर ऐसा मत बोलिए, हैं? ऐसा मत बोलिए। ठीक है, नहीं बोलते हैं, जीत गई आप। बधाई 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 आपको जया जी, क्या बात है, अद्भुत खेल खेल रही हैं आप। और ये आपका स्वभाव जो है वो बहुत प्यारा है। क्या बताएं आपको। आप एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 का। 3,20,000 रुपए का चेक, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाने वाला है। बहुत बहुत बधाई आपको जया जी। धन्यवाद सर। और जितने लोग यहाँ आज ताली बजा रहे हैं, जितने भी दर्शक हैं, निश्चित रूप से आपकी बड़ी प्रशंसा करेंगे। जी सर। इतना कह रहा हूँ आपको। जी सर। और आप जैसे लोग कंटेस्टेंट के रूप में आते हैं, लेकिन पूरे विश्व भर में आप एक उदाहरण बन जाती हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट। और आपको तो मालूम है कि 10वें प्रश्न के बाद आ जाता है वो परिवर्तन हमारे खेल का, सुपर संदूक। ओके, सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? ऑलराइट, तो चलिए लेट्स प्ले सुपर संदूक। जय जी, जी सर। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ घाव है? भूख, बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी में, एआई में ए का अर्थ क्या है? आर्टिफिशियल। करेक्ट। नेक्स्ट। मनुष्य सामान्यतः इनमें से किस जानवर की सवारी नहीं करते हैं? जिराफ। डी। करेक्ट। मसान और सैम बहादुर में मुख्य अभिनेता कौन है? पास। पास। नेक्स्ट। इनमें से किसे सामान्यतः ब्रेड पर लगाकर नहीं खाया जाता है? चीज, पॉपकॉर्न, जैम, मक्खन। पॉपकॉर्न। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा युद्ध 1947 के बाद हुआ? पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। पास। पास बोल दिया। एस किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? सल्फर। करेक्ट। नेक्स्ट। मिजोरम की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है? मेघालय, त्रिपुरा, असम। मेघालय। करेक्ट। नेक्स्ट। जावा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक, हिंद। करेक्ट। नेक्स्ट। पहाड़ी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बसोहली कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट। मसान और सैम बहादुर में मुख्य अभिनेता कौन है? राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, विकी कौशल, वरुण धवन। मनोज बाजपेयी। गलत। इनमें से कौन सा युद्ध 1947 के बाद हुआ? पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, कोरियाई युद्ध। समय हो गया समाप्त, 90 सेकंड। और आपको बता दें कि आपने 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 80,000 रुपए जीत गए आप। जी सर। और जहां गलत हो गए थी बता दें आपको, मसान और सैम बहादुर में मुख्य अभिनेता विकी कौशल थे। ऑलराइट। एक और जगह पास किया था। इनमें से कौन सा युद्ध 1947 के बाद हुआ? वो कोरियाई युद्ध था। अच्छा। कोरियन वॉर। ऑलराइट। 80,000 रुपए जीत लें आपने जय जी। जी सर। अब जी हाँ, अब या तो इनको आप बैंक में डलवा दीजिए, या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जो है आज की ऑडियंस, उसको आप फिर से जीवित कर सकती हैं। सर मैं ऑडियंस की हेल्प ले लेती हूँ ताकि वो आगे मुझे हेल्प कर वाह, पाए। क्या बात है। तो कबीर जी, जय जी कह रहे हैं कि ऑडियंस की जो लाइफलाइन है उसके फिर से जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट जय जी, बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जी सर। जब खिलाड़ी 10वें प्रश्न पर है, उसकी तीनों लाइफलाइन जीवित। जी सर। आपकी तीनों जीवित हैं। जी सर। और अब धीरे धीरे करके, जैसा कि हमने कहा, प्रश्न और कठिन होते जाएंगे। 11वां प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला। जी सर। 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमेरिका कनाडा की सीमा पर स्थित कौन सा जल निकाय विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? Which water body located on the US-Canada border is the largest freshwater lake in the world? समझ गई प्रश्न को? जी सर। अब जो विकल्प हैं उन्हें समझिए। ए लेक सुपीरियर, बी लेक मिशिगन, सी
लेक विक्टोरिया या डी लेक एल्बर्ट? सुपीरियर झील, मिशिगन झील, विक्टोरिया झील, एल्बर्ट झील? विक्टोरिया झील तो अफ्रीका में है। सर सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो वही है शायद, मिशिगन। अल्बर्ट के बारे में कहीं आया नहीं है सर, अगर सबसे बड़े मीठे पानी की होती तो अल्बर्ट कहीं न कहीं आता। विक्टोरिया अफ्रीका में है। सर मैं सुपीरियर झील ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूंगी। ऑप्शन ए सुपीरियर झील। लेक सुपीरियर? जी सर। कह रही हैं ए लेक सुपीरियर। ताला लगाया जाए इस पे। सर ऐसे आप डरा देते हैं सामने वाला की। नहीं, हमको डर इस बात का है कि हम आपको इधर जाते हुए नहीं देखना चाह रहे, और जब हमने कह दिया कि नहीं देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही है। कैसे मालूम पड़ा आपको कि ये सही उत्तर है? अनबिलीवेबल। लेक सुपीरियर जो है वो उत्तरी अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स में से एक है। ये 82,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में ये फैला हुआ। कहाँ आपने इतनी शिक्षा प्राप्त की है देवी जी? सर मुझे घूमना मतलब एडवेंचर टूर में मेरी पहले से रुचि रही है। जंगल, नदियाँ, पहाड़ों, तो ऐसे में वो देखती रहती हूँ, कभी कभी नेट पे या मैप में। या कैसे तैयारी की आपने यहाँ आने के लिए? पढ़ाई तो मतलब उस वक्त कॉलेज वक्त की थी। हाँ। पढ़ाई तो अब 4 सालों से छूट ही गई है, पर वो थोड़ा बहुत नॉलेज था। और अभी क्या है कि पढ़े लिखे लोग है तो उसमें रुचि रहती है, रोज रोज नया जानने की, करंट के साथ जुड़ने की। तो जो भी चल रहा होता वो हमें पता रहे, हम जागरूक रहे एक तरह से। वही 6,40,000 आपने जीते हैं। केवल अपनी शिक्षा के बल पर आपने इससे जीता है। बहुत बहुत बधाई आपको जया जी। धन्यवाद सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आएगा। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने अंतरिक्ष मिशन में राकेश शर्मा इनमें से क्या अंतरिक्ष में ले गए थे? Which of these was taken to outer space by Rakesh Sharma during his mission to space? A. गंगा जल, B. राजघाट की मिट्टी, C. जलियांवाला बाग से ईंट, D. भारतीय संविधान। A. गंगा जल, B. soil from राजघाट, C. bricks from जलियांवाला बाग, or was it D. Indian Constitution? कहीं पढ़ा हो, देखा हो? अरे राकेश शर्मा जी वो बोले थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर वो जी। 7 गंगा का पानी। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। ऑलराइट, नहीं आ रहा सोच में आपके? ओके, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर से। बारी आ गई एक बार फिर आपकी देवी और सजनों, और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 52% है सॉइल फ्रॉम राजघाट, राजघाट की मिट्टी। ए को मिले हैं, गंगा जल को मिले हैं 28, सी को मिले हैं 10 और डी को मिले हैं 10। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगी? अधिकतर जनता कह रही है बी। अब देखते हैं ये सही होता है कि नहीं। बी पे ताला लगा जाए।
जीत गई जनता। Well played. क्या बात है भाई साहब, वाह वाह। इस मिट्टी के अलावा राकेश शर्मा जी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और रक्षा मंत्री श्री आर वेंकट रमन की तस्वीर भी लेकर के वो गए थे। बहुत ही शिक्षित जनता, बधाई 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 आप सभी को। 12,50,000 रुपए जितवा दिया इन्होंने। आएगा आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न, ठीक है? आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस लेखक के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर काम करने वाले मूर्तिकारों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार थे? Which author's father was responsible for training the sculptors who worked on the Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus? किस लेखक के पिता? ऑप्शन देखिए, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी जॉर्ज ऑरवेल, सी आर के नारायण, डी रडियार्ड किपलिंग। 25 लाख रुपए का प्रश्न है, 2 लाइफलाइन जीवित हैं। सही उत्तर दे देंगे आपको 25 लाख। गेस वर्क चलेगा नहीं। ना खेलना चाहे आगे, आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आपको मिलता है। सर रुडियार्ड किपलिंग तो जंगल बुक के ऑथर रहे हैं। और रविंद्रनाथ जी के पिताजी चित्रकला में आर के नारायण की दुनिया, सर वो भी। 2 लाइफलाइन अगर आपको कष्ट हो रहा हो। सर मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करना चाहूँ। ओके, वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने दिए थे, ये हैं वो 3 नाम, ठीक है? भारती ओडेरा, महेश घोड़ेश्वर, धर्मेश सर, वसानी। धर्मेश को कॉल लगाना चाहूँ। धर्मेश वसानी जी से, जी, ओके। धर्मेश वसानी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये मित्र हैं आपके? जी सर। मित्र हैं। धर्मेश वसानी जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। जया जी यहाँ पर बैठी हैं हॉट सीट के ऊपर, आपकी मित्र। ओके। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, और विद इन 45 सेकंड, 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। ठीक है सर। तैयार हो जाइए। जया जी रेडी है? जी सर। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, तो धर्मेश, प्रश्न इस किस लेखक के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर काम करने वाले मूर्तिकारों को प्रशिक्षण देते थे? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर काम करनार मूर्तिकारों ने प्रशिक्षण आपता क्या लेखकना पिता? रविंद्रनाथ ठाकुर, आर के नारायण, जॉर्ज ऑरवेल ने रुडियार्ड किपलिंग। प्रोबेबली रुडियार्ड किपलिंग से, आई एम नॉट श्योर। ओके, कितने परसेंट? 60-70%। ओके। छत्रपति शिवाजी महाराज और मूर्तिकार से जुड़ा हुआ है किस लेखक के? रुडियार्ड किपलिंग से। समय समाप्त हो गया। सर रविंद्रनाथ ठाकुर और आर के नारायण तो चित्रकला से उनका कुछ रहा होगा। रुडियार्ड किपलिंग जंगल बुक के ऑथर रहे हैं, पर उनके पिताजी के बारे में सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। सर मैं डबल डीप लाइफलाइन यूज करना चाहूँ। लाइफलाइन इस्तेमाल करें? जी सर। ओके।
डबल टिप लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, संतुष्ट नहीं है वो, इसको अंकित कर दिया जाए। अब जय जी आपके पास 2 अवसर दिए जाएंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। रुडयार्ड किपलिंग। डी रुडयार्ड किपलिंग पे ताला लगा जाए। यही सही था। धन्यवाद दे दीजिए अपने मित्र हैं। थैंक यू सो मच। अरे It is the right answer. थैंक यू थैंक यू। रुडयार्ड किपलिंग के जो पिता थे, रुडयार्ड किपलिंग के पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग उनका नाम था। जी सर। ये इन स्कल्प्टर्स के ट्रेनर थे वो, अच्छा। और मुंबई में कल्चरल एक्सचेंज के इस समय वो जे स्कूल ऑफ आर्ट में एक प्रोफेसर भी थे। जी सर। और जय जी आगे चलते हैं। ये आ रहा है 14वां प्रश्न। मूल्य है इसका 50 लाख रुपए। अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। यदि आपको इसका उत्तर मालूम हो और आप निश्चित रूप से समझे कि हाँ यही है, तो ये आगे खेलने के लिए मैं आग्रह करूंगा। जी सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश पर अंग्रेजों ने कभी भी आक्रमण नहीं किया है या उपनिवेश नहीं बनाया है? Which of these countries has never been invaded or colonized by the British? और आपके विकल्प ये हैं आपके सामने। ए ग्रेनाडा, बी अर्जेंटीना, सी आइवरी कोस्ट, डी कोस्टारिका। सही उत्तर देंगे 50 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। सर अर्जेंटीना नहीं है, पर बाकी कंट्री के बारे में सर मैं यहाँ रिस्क लेना नहीं चाहूंगी, क्योंकि सर मुझे आइडिया नहीं है इतना, तो रिस्क लेना भी सही नहीं है। सर मैं क्विट करना चाहूंगी। क्विट करेंगे? ऑलराइट, अंतिम निर्णय आपका। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। जया जी आपने जीते हैं 25 लाख रुपए। ये 25 लाख रुपए हम आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं अभी भी। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए भर दिए, ओके किया, कंफर्म किया और पहुंच गई है इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए। बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। ऑलराइट, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। ग्रेनेडा। ग्रेनाडा। ऑलराइट, एक ग्रेनाडा पे ताला लगाया जाए। ये गलत है। सही उत्तर है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट इज द राइट आंसर। आइवरी कोस्ट एक फ्रेंच कॉलोनी थी। जी सर। फ्रेंच कॉलोनी थी। एक इतिहासकार के अनुसार केवल 22 देशों पर ब्रिटेन ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। 22 देश। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको जय जी। धन्यवाद सर। ऑलराइट, बहुत सुंदर खेल खेला जया जी ने उनके साथ। हूटर बज गया भाई साहब। और इस हूटर का मतलब ये हुआ कि आज का ये जो फास्टेस्ट फिंगर खेल है आप लोगों का, आज यहीं समाप्त होता है। ये आखिरी दिन था और बुरा मत मानिएगा, प्रयत्न करते रहिएगा। हो सकता है कि फिर आपको अवसर मिले यहाँ आकर के हमारी और आपकी मुलाकात हो।